नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं हरियाणा खबरों की। फरीदाबाद की सब्जी मंडी में भी हड़ताल का असर दिखाई पड़ रहा है। बता दें कि मार्केट फीस बढ़ोतरी को लेकर जहां हरियाणा की सभी सब्जी मंडियों में आड़ती हड़ताल पर हैं, इसका असर फरीदाबाद में भी देखने को मिला, जहां सेक्टर 16 स्थित सब्जी मंडी में आड़ती हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस मौके पर आड़तियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपने नए नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया तो हरियाणा के सभी आड़ती मिलकर सरकार के खिलाफ अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। यही है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट एक मुश्त जो फीस मांग रही है हमसे, वो हम नहीं दे सकते उसको, और हम चाहते हैं कि जो पहले हुड्डा सरकार फीस माफ थी वो फीस माफ की जाए हमारे। तो अगर जो परसेंट फिलहाल अभी कितने परसेंट दे रहे हो मार्केट कमेटी को, दे रहे हैं, और उनकी मांगे कितनी है? उनकी ये है कि जो अभी आने वाले समय में एक मुश्त फीस मांग रहे हैं टोटल को, तो वो चाहते हैं उसको 10% और बढ़ा के। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? मतलब जो हमारी हरियाणा की जो वो है यूनियन है, वो जो करेगी वो साथ में। ऐसा है पत्रकार साहब, हमारी जो मांग है हमें 0% पे दे। ये जो गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट ने जो एक सुबह माफ कर रखा है, इसके खिलाफ। जी, तो क्या ये मंडी क्यों फिलहाल जो परसेंट की जो आप कमेटी को दे रहे थे, क्या परसेंट की फीस दे रहे थे? हम दे रहे थे जी 2% की। 2% की। हाँ जी। अगर जो आपकी मांगे हैं वो पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? फिलहाल हमारी जो यूनियन हरियाणा आरती यूनियन की जो है, जो आगे फैसला होगा वो आज हो जाएगा। हमारा मार्केट फीस का मामला है इसमें। जी। तो मार्केट फीस हम पहले 2% देते थे जी। और ये कोरोना के पहले ये हमारी माफ़ हुई पड़ी थी, लेकिन ये सरकार ने, मनोहर सरकार ने 2021 में हमारे ऊपर 2% मार्केट फीस लगा दी, और जिसको हम सुचारू रूप से भर भी रहे हैं। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि 2% के ऊपर जो भी हम भर रहे हैं, जिसमें उस पर 10% लगा के और मांग रहे हैं। तो ये भरना हमारे लिए बहुत, हम इसमें यानी इस भरने के हम लायक नहीं हैं, और इसमें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात है। तो इसको हम भर नहीं सकते। सरकार का ये जो बिल आया, ये कहने का मतलब जो सरकार हमारे ऊपर ये थोप रही है, कहने का मतलब कि 10% आपको और देनी पड़ेगी जो भी हम माल बेचेंगे। फिलहाल 2% दे रहे थे, लेकिन अब फिलहाल कितने की दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन सरकार ये करे 2% का भी उसके। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को हुड्डा शासन में हुए 102 पटवारियों की भर्ती में अनियमितता की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चयनित पटवारियों के आवेदन पत्रों के साथ ही संलग्न किए गए दस्तावेज भी जांचे जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी को अवैध तरीके से कोई लाभ तो नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में जांच पूरी करने और अगले 8 सप्ताह में कार्रवाई करने के भी निर्देश सरकार को दिए हैं। याचिका दाखिल करते हुए हरिओम शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि इस भर्ती में ऐसे उम्मीदवारों का चयन भी किया गया है जिन्होंने बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र जमा करवाए थे। कुछ उम्मीदवार ऐसे भी थे जिन्होंने खेल कोटा से आवेदन किया था और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बिना उन्हें लाभ दे दिया गया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि सभी चयनित पटवारियों के आवेदन पत्रों की जांच की जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि विज्ञापन के नियम और शर्तों का उल्लंघन करे तो किसी को नियुक्ति नहीं दी गई है। हरियाणा के सोनीपत के गांव ग्यासपुर में किराए के मकान में रहने वाली महिला की गांव के पास गला काटकर हत्या कर दी गई, जहां महिला का शव बांध के पास मिला है, जिसकी गर्दन के हिस्से को जानवरों ने नोच रखा है। महिला के पिता ने बेटी के शव की पहचान करने के बाद 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में महिला के पिता ने बताया कि साल 2020 में उनकी बेटी का निकाह पानीपत निवासी एक युवक से हुआ था। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद से वो अकेली रह रही थी। उन्होंने बताया कि वो बीते 4 दिन से अपनी बेटी के पास कॉल कर रहे थे, लेकिन उसका मोबाइल नहीं मिल रहा था। इस पर वो गांव पहुंचे तो बेटी नहीं मिली। साथ ही उन्हें पता चला कि उनकी बेटी 3 दिन से कमरे पर नहीं आई है। इस पर वो उसकी तलाश करने पर निकल गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी की हत्या गांव ग्यासपुर के ही 2 युवकों ने की है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा नेताओं ने उनको घेरना शुरू कर दिया है। इस बीच हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज का भी इस विवाद को लेकर एक बयान सामने आया है। इस विवाद पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सांसद कल्याण बनर्जी ने
जिस प्रकार से देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया है, उसके लिए उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए और उन्हें किसी चिड़ियाघर में भर्ती करा देना चाहिए। बता दें कि अनिल विज अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं और केंद्र की राजनीति पर भी लगातार उनके बयान आते रहते हैं। उन्होंने मीडिया के सामने सांसद बनर्जी द्वारा मिमिक्री करने को गलत ठहराया। हरियाणा की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।